शायद आप उतनी जानकारी रखते या नहीं। ये इंडस्ट्री जो है अगर देखा जाए ये तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा के समय से पूरी दुनिया में चल रही है। इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई, लेकिन असली रूप इसे जो मिला ये मिला 1970 के बाद। और 1978 में पहले एक ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्ट सेल्स के वेलफेयर के लिए काम करती है, जिसका नाम है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और इसके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री बिल क्लिंटन जी। सोच के देखिए इतनी बड़ी शख्सियत इसके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। और हिंदुस्तान में ये बिजनेस काफी देर से आया। 96 में जब FDI आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में शुरू हुआ ग्लोबलाइजेशन में, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय अर्थ मंत्री थे, और तब डायरेक्ट सेल्स हिंदुस्तान में आनी शुरू हुई और कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी हिंदुस्तान में आके काम करनी शुरू की। आज कई ऑर्गेनाइजेशन इसके वेलफेयर के लिए काम कर रही है। इसमें फिकी है, IDSA है, FDSA है और कई सारी संस्थाएं काम कर रही है। अगर मैं इसके टर्नओवर की बात करूं तो पूरी दुनिया में पिछले साल यानी 2020 और 21 में जो टर्नओवर था पूरे वर्ल्ड का तकरीबन 13 लाख करोड़ का बिजनेस किया है। आप सोच सकते कितना बड़ी इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया में ये कितने का बिजनेस करती है? 13 लाख करोड़। 13 लाख करोड़। और इसके अंदर पूरी दुनिया में तकरीबन 74% महिलाएं काम करती है और मेल है तकरीबन 26%। अगर मैं हिंदुस्तान को कंपेयर करूं हमारे देश को, हमारे देश में 2020-21 में इस इंडस्ट्री ने 18,000 करोड़ का बिजनेस किया, ओनली 18,000 करोड़ का। और अगर बात करूं तो हमारे यहाँ मेल ज्यादा डोमिनेटेड इस इंडस्ट्री में, तकरीबन 53% मेल है और 47 महिलाएं हैं, 47% इस इंडस्ट्री के अंदर। और पूरी दुनिया ग्लोबल की बात करूं तो ग्लोबली फ्रॉम नंबर 1 to नंबर 10 हमारे देश का नाम नहीं है, जबकि आबादी में हम कहां पे हैं? शिखर पे। नंबर 2 पे, बहुत जल्दी नंबर 1 पे आ जाएंगे। पूरी दुनिया की अगर इकोनॉमी की बात करूं मैं तो हमारी देश पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी कंट्री है। पूरी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी देश, पॉपुलेशन वर्ल्ड का नंबर 1 और डायरेक्ट सेल्स में हमारा नंबर है नंबर 12। हम 12वें पायदान पे खड़े हैं, जबकि 2019-20 में हम 15वें पायदान पे थे और एक साल में हम 3 गुना आगे बढ़े हैं। और अभी एक इसकी डाटा जो रिपोर्ट आई है, हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर है, राज्य मंत्री माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, और उन्होंने जब इसका डाटा रिवील किया तो उन्होंने एक चीज कही, और ये कि कंज्यूमर के लिए ये बिजनेस कितना बेहतरीन है, उससे ही ज्यादा ये स्वयं रोजगार के लिए बहुत बेहतरीन बिजनेस है। और आप सभी लोग जानते होंगे आज गवर्नमेंट जो है एक ही चीज बता रही, क्या बता रही है? सेल्फ एम्प्लॉयड बनिए, यही बता रहे ना। ये बता रहे आत्मनिर्भर भारत बनाइए। तो कैसे बनेगा आत्मनिर्भर? और मुझे लगता है इसके लिए डायरेक्ट सेल्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ये मंत्री साहब बोल रहे हैं, भारत सरकार बता रही है। आज से 2 साल पहले दिल्ली में एक फंक्शन हुआ था और उस वक्त के जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर थे मिस्टर अनुराग ठाकुर जी, वो वहां पे चीफ गेस्ट थे और उन्होंने हम डायरेक्ट सेलर को एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा अगर हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो डायरेक्ट सेल्स में आप इतना पीछे क्यों हो? कम से कम टॉप 5 में डायरेक्ट सेल्स दुनिया में होनी चाहिए। और ये चैलेंज हम सारी कंपनी के लोगों ने एक्सेप्ट किया, हमारे एसोसिएशन ने एक्सेप्ट किया, और मुझे लगता है आने वाले करीब 5 से 6 सालों में यानी 2030 से पहले हम दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग में टॉप 5 में जरूर होंगे। और ये केवल बोलने के लिए नहीं है। अगर आप डाटा देखेंगे
तो ग्लोबली जो टर्नओवर होता है इस इंडस्ट्री में, इस 13 लाख करोड़ में 43% टर्नओवर केवल एशिया कॉन्टिनेंटल से होता है, एशियन कंट्री से 43%, और अमेरिकन कॉन्टिनेंटल से इसका टर्नओवर है करीब 34%, यूरोप में 20% है और अफ्रीका में ओनली 3% है। एंड अफ्रीका में बड़ा स्कोप है, हो सके हम भी कभी अफ्रीका जाए तो बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन अभी आप बोलोगे यार अभी हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में इतना बिजनेस है, हिंदुस्तान में इतना बिजनेस है, यहाँ के लोगों को कब बताएंगे। अब सवाल ये है, इतनी बड़ी स्कोप है इस इंडस्ट्री के अंदर, ये स्वयं रोजगार देती है, लोगों के सपने पूरे करते हैं, तो लोग बिलीव क्यों नहीं करते? सही बात है ना? यस। क्या लगता है? पहले आप बताओ, आपको विश्वास है या नहीं है? आपको विश्वास है? यस। आजकल ना सोशल मीडिया का समय चल रहा है, एक नेगेटिव वीडियो आ गया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। आजकल बहुत सारे लोग बैठे, काम धंधा है नहीं, वीडियो ही बनाते रहते। हाँ, कहीं पे भी वीडियो बनता है, रेलवे में बनता है, रोड पे बनता है, कार में बनता है, पता नहीं उठपटांग दुनिया भर के वीडियो बनाते हैं। उसमें कोई भाई साहब जागता है और वो ये बोलता है यार ये डायरेक्ट सेल्स वाले थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बन रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनकी तो मैं वाट लगाता हूँ। और वो क्या करता है, एक नेगेटिव वीडियो बना के डाल देता है। यूट्यूब तो फ्री है, आप भी डाल सकते हो, सोशल मीडिया फ्री है। अब जैसे ये नेगेटिव वीडियो हमारे पास आता है, या आपका कोई दोस्त जिसको आपने बिजनेस बताया, वो आपको छेड़ने के लिए तेरे पास जरूर भेजेगा, देखिए। और जब आप वीडियो देखते हो नेगेटिव, तो अपने अंदर शंका फिर पड़े, अरे यार ये तो सही बता रहा है, गड़बड़ है इसमें। अब ये कौन बता रहा है ये पता नहीं है, वो किस देश का है, क्या किया है, डायरेक्ट सेल्स के बारे में कितनी बिजनेस किए, कुछ पता नहीं है। लेकिन एक नेगेटिव वीडियो हमारी जिंदगी में हमें हिला देता है। अगर आप इस बिजनेस में दिल से बिलीव करते हो, एक नहीं ऐसे कितने भी वीडियो आओ, आप बोलोगे ये बकवास कर रहा है, डायरेक्ट सेल्स मुझे पता है, इसे नहीं पता है। यस। किसी की नेगेटिव बात, किसी की नेगेटिव वीडियो सोच, आप विचलित हो जाते हो। आप एक डिसाइड कर लो आप किस तरफ हो। आप ये पहले सोच लो, मैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ हूं या डायरेक्ट सेल्स के अपोजिट हूं। पहले आप ये डिसाइड कर लो। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ हूं तो दुनिया में कोई कुछ भी बोले, यार मुझे एक चीज पता है, अगर मैं माई लाइफस्टाइल के बिजनेस में हूं तो मेरे जिंदगी के सपने 100% पूरे होंगे या नहीं होंगे, ये फीलिंग होनी चाहिए आपकी। होता क्या, हमें बचपन से जो अपब्रिंगिंग की गई है ना हमारी, ये हमारी मेंटालिटी कुछ बचपन से ऐसा बना दिया गया है, हम ये सोचे कि अच्छा एजुकेशन करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, अच्छा जॉब करो। पता है आपको, हमारे देश में अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज यानी जहां पे कोई पीएफ नहीं मिलता है, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, कोई जॉब गारंटी नहीं है, उसमें तकरीबन 80% लोग काम करते हैं हमारे देश के। 80% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे जीडीपी में तकरीबन 50% का योगदान देती है। ये वो साधारण लोग हैं जो छोटे मोटे दुकान चलाते हैं, या कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, या कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, जो भी काम है, ये अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना तो कुछ काम करते हैं, और ये जीडीपी में 50% देते हैं। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, यानी जो किसी गवर्नमेंट या किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी में है, जहां पर उसे सारी फैसिलिटीज मिलती है, उस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब पूरी दुनिया में केवल 17% लोग हैं, यानी करीब करीब 83% अनऑर्गेनाइज्ड है, 17% ऑर्गेनाइज्ड है, जो जीडीपी में केवल 2.4% का ही भागीदार करती है। हम और आप, जो हम भी इसी सेक्टर में आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड में, और हम देश की जीडीपी में कितना योगदान कर रहे हैं, 50% से ज्यादा। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज हमारे देश में जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं,
चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत बनाना हो, डिजिटल भारत बनाना हो, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन करना हो, या हमें स्वयं रोजगार लोगों को बनाना है, अगर इन सारे चीजों को देखोगे तो हर सेक्टर में, हर इस योजनाओं में हमारी डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफस्टाइल बहुत बड़ा योगदान दे रही है। आज आप सोचिए, लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं ना, यहाँ जितने माँ बाप बैठे अगर उनसे पूछा जाए तो भी यही कहेंगे, यार मेरा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। पता हमारे देश में हर साल 15 लाख इंजीनियर निकलते हैं, 15 लाख इंजीनियर बनते अलग अलग इंस्टीट्यूट से, और उस 15 लाख में से 50% लोगों को कोई प्लेसमेंट नहीं मिलता, यानी उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। और जब 50% लोगों को मिलती है, वो बहुत कम सैलरी में काम करते हैं, तकरीबन 1.5-2 लाख उनका साल का पैकेज से लेके, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट में है तो 10 से 15 लाख का पैकेज मिल जाता है। सोच के देखिए कि 50% ऐसे ही पड़े हैं। अगर आप IIT या IIM में जाओगे तो आपको एक अच्छा करियर मिल सकता है। पता है IIT IIM में कितने लोग जाते हैं हमारे देश में? IIT की सीट है 16,234। कितने? 16,234। केवल इतने लोगों को ही अच्छा करियर है IIT में। अब तो ये हो गया IIT के कुछ सिलेक्टेड जो जगह है, जैसे मुंबई है, अहमदाबाद है, खड़गपुर है, इसमें से कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को ही अच्छा बेस्ट जॉब मिलता है। और IIM की बात करूं तो केवल 5,500 सीट्स है, जहां पे दुनिया के बेस्ट मैनेजमेंट डिग्री लेके लोग बाहर आते हैं। 5,500 सीट्स। अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो नीट की तैयारी में हमारे देश में तकरीबन 18 से 19 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। और पता है डॉक्टर की सीट कितनी है? MBBS हो, BDS हो, या आयुर्वेदा का हो, BHMS हो, 1,70,500 सीट है। अप्लाई कितने कर रहे हैं? 19 लाख। 18 लाख। अब आप सोचिए, हम किस गवर्नमेंट जॉब हमें पता, अगर आप UPSC की कोई तैयारी करता है, पता है UPSC की सीट कितनी है? 862। अभी कुछ हजार के आसपास शायद कुछ उन्होंने बढ़ोतरी की है। केवल 800,000 बच्चे UPSC में जाएंगे। अगर वो MPSC देता है महाराष्ट्र का तो 3,214 सीट है। और इसके लिए पूरे देश में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों बच्चे। और ये 1-2 साल नहीं पढ़ते हैं। मैं कुछ ऐसे बच्चों को भी जानता हूं, उनकी फैमिली को, जो पिछले 10 साल से ज्यादा समय से केवल किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये कुछ लोग हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छे कॉलेजेस से अच्छी डिग्री लेके निकलते हैं और इन्हें कहीं कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट में अच्छा जॉब लग जाता है। ये शायद पूरे देश में देखें तो 50,000 से लाख से ज्यादा लोग नहीं हैं। अब ये 1 लाख लोग एक तरफ और बाकी के लोग आम जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। साधारण जिंदगी, 10,000 20,000 रुपए की लाइफ जीना चाहते हैं और पूरी लाइफ ये केवल स्ट्रगल करते हैं। और जब हम जैसे लोग एक अपॉर्चुनिटी लेके जाते हैं तो लोग हमें शक की निगाह से देखते हैं, बोलते हैं इसमें क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। मैं एक ही बोलता हूं, अगर आप माई लाइफ स्टाइल पे बिलीव करते हो, जैसे मैंने कहा, आप डिसाइड करो आप उस पार हो या इस पार हो। अगर आप माई लाइफ स्टाइल के साथ हो तो एक चीज याद रख लो, अपने नाक कान आंख सब बंद कर लो। आपको केवल उसी की सुननी है जो आपके टीम लीडर है और जो आपको ये बताते हैं तो कामयाब बन सकता है, केवल उसी की सुननी है। और जिन जिन लोगों ने ये काम किया है, आज हमारे ये लीडर्स यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने यही काम किया है। आज मैं अगर बताऊं तो हमारे टीम की मैं बात करूं, जो मेरी आईडी के जो लीडर्स हैं उनकी मैं बात करूं तो तकरीबन पिछले साल करीब 38 लोग ऐसे हैं जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी 2021 और 22 जो अभी मार्च खत्म हुआ, 2021 और 22 में 38 लोग ऐसे हैं जिनकी एक साल की आमदनी 1 करोड़ से ज्यादा है। और आपको बता दूं, ये 38 लोग
कोई बहुत बड़ी डिग्री वाले नहीं हैं। किसी ने स्कूलिंग कंप्लीट की है, किसी ने हायर स्कूल किया है यानी 12th किया है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट भी किए हैं। लेकिन इसके बावजूद वो इस बिजनेस में आए, वो भी किसी ना किसी काम में थे। अपनी नौकरी के साथ, अपने बाकी के काम के साथ माई लाइफस्टाइल को चुना। उन्होंने भी 7 साल, 8 साल, 9 साल हमारे साथ गुजारे और इन 7, 8, 9 सालों के बाद आज उनकी साल की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा की है। दिस इज द पावर ऑफ माई लाइफस्टाइल। और अगर 50 लाख के ऊपर की बात करूं, 50 लाख से ज्यादा साल में कमाने वाले लोग तो तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोग हैं। साल के 10 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोग की बात करूं तो करीब 400 से भी ज्यादा लोग हैं। अब आप सोचिए, आप अपने आप को कहां पे देखते हो। जाते जाते यही कहूंगा मैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो आज हमारे सामने है माई लाइफस्टाइल के रूप में, आज आप जिस किसी भी रैंक पे हो, अगर आप ये फ्रीडम 2023 को फोकस करते हो और आज यहां से जाने से पहले एक डिसीजन लेके जाते हो कि मुझे अगले 3 महीने 4 महीने में एक ही मकसद है, मुझे डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर बनना है। नहीं बोलूंगा आप बहुत ज्यादा पैसे कमा लोगे, नहीं, लेकिन अगर आप डीटीसी बन जाओगे, एक चीज की गारंटी है, आने वाले 2 साल के अंदर आपकी भी साल की इनकम तकरीबन 10 लाख से ज्यादा तो जरूर रहेगी, यानी महीने के लाख रुपए। और फ्रीडम 2023 लाइफ का एक सपना जो आपको पूरा करेगा। ऐसी लाइफ जो हम सपने में देखते हैं, आप उनसे पूछिए जो फ्रीडम 2022 में आए हैं। जिंदगी में एक बार एक ऐसा लाइफ जो स्वर्ग जैसा फीलिंग हो, वो आपको फ्रीडम 2023 में मिलेगी। तो यही उम्मीद के साथ आप सब लोग इस बिजनेस पे बिलीव करेंगे। मैं जानता हूं आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ी और मेहनत करिए, अपने लीडर्स को फॉलो करिए, छोटे मोटे सवालों में मत फंसिए, उलझुल बातों में मत अटकिए, फोकस रखिए। हमारा मकसद है डीटीसी। नारा क्या है? हम डीटीसी चले, हम डीटीसी DTC, फ्रीडम। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू।